match. So let's go down in the field and over to the commentators. Thank you, Vishal. आप लोग देख रहे हैं गो ऑन निकोफिक सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। और आज का ये आखिरी मैच, कल कोर्स 2 और मैचेस हैं लेकिन कहीं और। हैदराबाद का ये आखिरी मैच बहुत ही महत्वपूर्ण लाल और पीले जो कपड़ों में तेलुगु वॉरियर्स के लिए, क्योंकि अगर आज जीत गए तो बल्ले बल्ले और नहीं जीते तो कर्नाटका बुलडोजर्स तो वैसे ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। तेलुगु वॉरियर्स के लिए बड़े दुख की बात होगी। चौके से शुरुआत। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, पर कई दफा जो गेंदबाज है जिस प्रकार की वो गेंद करता है और जो वो चाहता है वो उसको प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर हरी किनारा गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती है। हालांकि एक स्लिप तैनात की थी, सोच यही थी कि कहीं ना कहीं वहां पे लपका जाएगा, पर गेंद बहुत तेज गति से ट्रैवल करती हुई तेज आउटफील्ड है, 4 रन मिलते हुए 5 रन बिना किसी नुकसान के अभी तक अब 2 गेंदों का सामना किया। जैसे चारों बिल्कुल सही कह रहे थे, तेलुगु वॉरियर्स के लिए ये अब करो या मरो का मुकाबला, क्योंकि अगर आज हारते हैं तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इस बार फुल टॉस, हालांकि टाइमिंग कोई बहुत बढ़िया नहीं, फिर भी गैप में खेलते हुए दरार भेदने में सफल रहे। गुड बैकिंग अप थ्रो, इतनी एक्यूरेट नहीं थी। प्रिंस ने पहले ही ओवर में 6 रन बनाए, माफ कीजिएगा बाबू ने। 2 बॉल 6 रन, 1 चौका फिर 2। पहली बॉल इतनी बुरी नहीं थी जिस पे चौका गया, लेकिन दूसरी बॉल उसके बाद में फुल टॉस और भाग्यशाली रहे बॉलर प्रदीप की, एक और चौका नहीं दिया उन्होंने हवा में, लेकिन बॉलर के थोड़ा ही पीछे गिरी। दुर्भाग्यशाली रहे प्रदीप, शॉर्ट बॉल थी और शायद पुल करना चाहिए था, लेकिन टाइमिंग नहीं, बड़ा लेट स्ट्रोक खेला, बाल बाल बचे। और हमेशा चारों कहा जाता है ना कि जले पे नमक छिड़कना, क्योंकि सब कुछ गेंदबाज ने किया। पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में जाती हुई, और ये देखा गेंदबाज ने कि गेंद उनके पीछे गिर रही है। लपक नहीं पाया, इतना आसान रहता नहीं जब आप फॉलो थ्रू में हो, तो कहीं ना कहीं काफी करीबी मामला, पर पक्ष में जाता हुआ बल्लेबाज के प्रदीप, जो कि दाहिने हाथ के मीडियम तेज गेंदबाज है, पार्ले जी से आते हुए रफ्तार काफी बढ़िया है। जी अच्छे खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी भी अच्छी है और बल्ले से उन्होंने खूब रन बनाए CCL 4 में। फिर छोटी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और खेलना चाहिए तो ऑफ स्टंप या ऑफ साइड में कहीं खेलें तो बेहतर। इतनी बाहर ऑफ साइड की गेंद और वो पुल करना चाहते हैं, इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। 9 out of 10 skiers are when you pull the ball from well outside off, क्योंकि टाइमिंग नहीं आती और बहुत शक्ति चाहिए इस आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को पुल करने के लिए ऑन साइड पर। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पोजीशन अगर सही नहीं है फिर वो शॉट का निष्पादन करना इतना आसान नहीं। ये बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया लाइन, उछाल देखिए, जब आप अपनी कंधे का प्रयोग करेंगे तो कहने के उछाल मिलेगी। पहले ओवर के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के। In the first over, Telugu Warriors 7 runs. Calling the next over for Karnataka Bulldozers. Go on Nicopic CCL 4 powered by Parle 2020 Cookies and Panasonic. Celebrity Cricket League 2014 तेलुगु वॉरियर्स बहुत ही तगड़ी शक्तिशाली टीम, और उनको आज होम सपोर्ट मिलेगा। खूब सारे समर्थक यहाँ फतेह मैदान या लाल बहादुर स्टेडियम में मौजूद, लेकिन वो खेल रहे हैं कर्नाटका बुलडोजर्स के विरुद्ध। और कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए जो ध्रुव शर्मा गेंदबाजी शुरू करेंगे पार्ले 2020 कुकीज एंड से। ये टीम सेमीफाइनल यानी कि नॉकआउट में पहुंच चुकी है, लेकिन आज देखना है कि तेलुगु वॉरियर्स अगर किसी तरह से जीत सकते हैं तो वो भी सेमीफाइनल में पहुंचने की क्षमता रखते हैं। शक्तिशाली शॉट सीधा मिड ऑफ को और हल्की सी मिस फील्डिंग,
अगर थ्रो बेहतर होती तो बल्लेबाज मुश्किल में पड़ सकता था, लेकिन थ्रो बहुत दूर, ध्रुव के शायद थोड़ी सी चोट भी लगी। या बिल्कुल सही कहा, अगर यही थ्रो बिल्कुल कमर पे होती तो मुश्किलें हो सकती थी, पर क्योंकि थोड़ी सी जो थ्रो है वो वाइड थी, हालांकि अब शॉट काफी बढ़िया, बिल्कुल सीधा फील्डर के हाथ में जाता हुआ, थोड़ी सी मिस फील्ड जिसके कारण वो रन दौड़ लिए थे, पर थ्रो कोई बहुत बढ़िया नहीं। ध्रुव जो कि बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, हरफनमौला खिलाड़ी हैं, सुमन रंगनाथन के साथ ग्रेट बैट्समैन जी.आर. विश्वनाथ जो मेंटोर है इस टीम के, लेजेंड जिनको कह सकते हैं, और इसी प्रकार की शॉट वो भी खेलते थे। बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप में खेला। जब भी आप गैप में खेलेंगे इस प्रकार के आउटफील्ड में तो आपको लाभ मिलेगा। जी हाँ, लेंथ ध्रुव शर्मा की थोड़ी सी ज्यादा, फुल हाफ बॉल थी, बड़ी आसानी से ऑफ ड्राइव खड़े खड़े मारी बल्लेबाज ने, बाबू ने, और बाबू बड़ी तेजी से 6 ही गेंदों में 10 रन पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा लेंथ को जरूर एडजस्ट करना पड़ेगा ध्रुव शर्मा को, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं ध्रुव, और मैं जानता हूं कि अगली गेंद पे कर सकते हैं। हम फेसबुक पर अगर आप जाएं और हमें लाइक करें तो मेहरबानी होगी, facebook.com/ccl जाएं जरूर, और अगर लाइक करना चाहें तो थैंक यू। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया उसके लिए। एक खिलाड़ी अब कैचिंग पोजीशन में, अब शॉर्ट कवर के स्थान पे ध्रुव के लिए, और इस बार फटकी हुई गेंद, यही कहते हुए ध्रुव की कहीं ना कहीं मैं भी वापसी कर सकता हूं, और जिसको हम कहते हैं चारू, नहले पे दहला। कर्नाटका बुलडोजर्स का डग आउट, बीच में सुमन रंगनाथ ब्रांड एम्बेसडर, और उनके दाहिनी तरफ लेजेंड जी.आर. विश्वनाथ, और उनके टीम में होने से जरूर काफी फर्क पड़ता होगा मनोवैज्ञानिक तौर पर, और अगर वो कुछ टिप्पणियां दें तो उससे भी यकीनन बहुत फायदा मिला होगा इन खिलाड़ियों को, जो याद रखिए एक्टर्स हैं लेकिन जी जान से क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि हर वर्ष अगर आप देखें तो एक इम्प्रूवमेंट है हर टीम में, क्योंकि अब ये प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। इस बार उठा के खेला, बहुत ही बढ़िया शॉट, यहां पे कहीं ना कहीं जरूर गेंद को अंदर धकेला, अच्छी फील्डिंग, और इन फील्ड को क्लियर करते हुए, और अच्छी शॉट इसलिए क्योंकि अब जो पावर प्ले चल रहा है, जो पहले 6 ओवर पावर प्ले है, उसका लाभ उठाते हुए बल्लेबाज बाबू, उनके इरादे अब स्पष्ट नजर आते हुए, जैसे गेंद को देखा कि स्लॉट में है, पूरी तरह से अब बल्ले को घुमाया। 2 रन और मिलते हुए अब तक का महंगा ओवर, इस बार फुल पे लिया, सीधा फील्डर के हाथ में, अगर सही तरह से फील्ड कर लेते तो करीब मामला हो सकता था। 2 ओवर की समाप्ति, 14 बिना किसी नुकसान के। End of 2 overs, Telugu Warriors 14 runs. Celebrations on the go, tensions on me, Johnny go. Music from my emoji blow. Sarikatta swaramedo, jagamanta mugindo. नया ओवर लेके आते हुए एक बार फिर प्रदीप, पहले ओवर में 7 रन खर्चे थे, कोई सफलता उनके हाथ लगी नहीं। अब तक अच्छी शुरुआत तेलुगु वॉरियर्स की, गेंद बिल्कुल टप्पे पे, सटीक लाइन और लेंथ, बल्ले का मुंह खोलते हुए अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर बाबू और प्रिंस की बात करें, सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि ब्रांड एम्बेसडर है कर्नाटका बुलडोजर्स टीम की, और आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @CCL। हाँ जी, भारी तादाद में लोग फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4। सुमन फिलहाल खुश, लेकिन काफी रन दिए हैं पहले 2 ओवर में कर्नाटका बुलडोजर्स ने। टेरिबल बॉल, वाइड शॉट, प्रदीप करना क्या चाह रहे थे? तो हम आपको बता रहे थे कि तेलुगु वॉरियर्स के लिए ये फिलहाल बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, क्योंकि वो 5 नंबर पर हैं और ये मैच जीतना बिल्कुल अनिवार्य। 6 पॉइंट लेकर केरला स्ट्राइकर्स सेमीफाइनल में या नॉकआउट में पहुंच चुके हैं। कर्नाटका बुलडोजर्स भी, हालांकि एक उन्होंने टाई खेला था चेन्नई राइनोज के साथ। राइनोज
की भी अभी जो तबीयत है वो खस्ता है। और डग इट इन, शॉर्ट बॉल, लेकिन जस्ट हेड हाइट, सो वाइड नहीं दी गई। पर अहम चीज ये भी है चारों, जो नेट रन रेट है वो बहुत बढ़िया हो चुका है मुंबई हीरोज का। और यही हम कह रहे हैं कि आज तभी ये इतना अहम मुकाबला है उनके लिए, तेलुगु वॉरियर्स के लिए, क्योंकि अगर ये हारते हैं तो फिर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो ये जीतना ही पड़ेगा। वो 2 अंक जो हैं वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे नेट रन रेट के कारण, खासकर जिस प्रकार आज जीत मिली मुंबई हीरोज की टीम को। उनका बढ़िया गेंद, मुसीबत में नजर आए बल्लेबाज, असमंजस में। बहुत ही अच्छी बाउंसर, और अगर बाउंसर करनी हो तो उसको दिशा देना बहुत जरूरी है। बाउंस किया और बिल्कुल सर की लाइन में, डेंजरस हो सकती थी, याद रखिए ये सिर्फ एक्टर्स हैं, लेकिन अंत में उन्होंने आंख बॉल पर रखी और हालांकि गिरे लेकिन अवॉइड किया। सब एक्शन आप YouTube पर भी देख सकते हैं, youtube.com/CCL। टेलीविजन पर देखिए या YouTube या Facebook पर जाइए, ट्विटर पर जाइए, या रेडियो पार्टनर, हमारे एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर, इंडियाज नंबर 1 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। और मुझे तो लग रहा है लाइव वैसे बन रही है मुकाबला देख के, जो अभी तक हमने देखा है जिस प्रकार दोनों टीम संघर्ष कर रही हैं। और हम बात कर रहे थे अब पॉइंट्स टेबल की, अगर आप नेट रन रेट देखें मुंबई हीरोज का, जिस प्रकार आज चारों को जीत मिली है 1.43, और तेलुगु वॉरियर्स से वो काफी आगे चले गए हैं नेट रन रेट के मामले में। दोनों टीमों के 4-4 अंक हैं, पर जो नेट रन रेट है, अगर आज तेलुगु वॉरियर्स हारती है तो फिर उनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। भोजपुरी दबंग्स के लिए भी कल बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, रांची में खेला जाएगा। चेन्नई राइनोज, भोजपुरी दबंग्स सभी सेमीफाइनल के। बड़ा शॉट, लेकिन हवा में बल्ले का बाहरी किनारा लिया और 2 रन लेने में कामयाब। बढ़िया थ्रो ध्रुव शर्मा की, बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं ध्रुव। पॉइंट बाउंड्री पर थे लेकिन तब भी 2 रन न रोक सके। जी हाँ, यहाँ पे अब तारीफ करनी होगी जिस प्रकार विकेट के बीच में दौड़ लगाई दोनों बल्लेबाजों ने, कितनी तादाद में दर्शक आए हैं। अब तो ऐसा लग रहा है खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, कोई भी जगह मुझे स्टैंड में नजर नहीं आ रही। कहाँ से घुसेंगे आप, कहाँ बैठेंगे? झंडे कहीं ना कहीं, लाल झंडों की कोई कमी नहीं। कर्नाटका बुलडोजर जानती है ये तेलुगु वॉरियर्स का होम ग्राउंड है, घर का मैदान है, ये कारण काफी समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है। अभी तक बढ़िया कार्य कर रहे हैं। टॉस जीता तेलुगु वॉरियर्स के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और अभी तक ठोस शुरुआत। बेहतरीन शॉट मिड ऑफ के ऊपर से, क्या चौके के लिए जाएगा? नहीं, लेकिन 2 रन जरूर। और 6 रन दिए प्रदीप ने इस अपने दूसरे ओवर में। 3 ओवर के बाद तेलुगु वॉरियर्स 20 रन बिना कोई विकेट खोए। End of another exciting over. Telugu Warriors 20 without loss. एक दिलचस्प चीज जो पॉइंट्स टेबल में हम देख रहे हैं, एक टीम के 5 अंक, कर्नाटका बुलडोजर्स और चेन्नई राइनोज के 3 अंक। वो कारण ये है कि दोनों टीमों के बीच जो मुकाबला हुआ था बेंगलुरु में, वो टाई में समाप्त हुआ था। यही कारण दोनों को 1-1 अंक प्राप्त हुए थे उस मुकाबले में। और बहुत ही दिलचस्प ये पॉइंट्स टेबल फिलहाल। वीर मराठी टीम जरूर निराश होगी कि अपने चारों ही मुकाबले वो हार गई, एक भी विजय वो प्राप्त नहीं कर पाई। पर कहीं ना कहीं बाकी टीमों ने बढ़िया क्रिकेट खेली है। नए ओवर लेके आते हुए ध्रुव, बढ़िया गेंद लहराती हुई, टप्पा खाने के बाद कौन भी बदला, पूरी तरह से चकमा दिया प्रिंस को, जो कि थोड़ी सी अभी धीमी चाल चलते हुए। ऐसा लग रहा है बाबू तो तूफानी अब ट्रेन में आए हैं सवार होके, पर अब दूसरी तरफ प्रिंस थोड़ा वक्त लेते हुए अच्छी गति प्राप्त कर रहे हैं। ध्रुव पैनापन नजर आ रहा है उनकी गेंदबाजी में, रनअप थोड़ा करते हुए अपना। ये अच्छी क्रिकेट, दौड़ लिए थे, डायरेक्ट हिट, करीब मामला हो सकता था पर हुआ नहीं। सीधा फील्डर के हाथ में खेला था, दरकार थी डायरेक्ट हिट की,
और वहां पे अगर डायरेक्ट हिट होती तो वापस जाना होता। अच्छी फील्डिंग, नतीजा नहीं मिला कर्नाटका बुलडोजर्स को। अब तक सिर्फ 2 गेंदें, लेकिन किफायती ओवर। अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी से बातचीत कीजिए। MTS यूजर्स को केवल 50505 डायल करना है और आप किसी भी सेलिब्रिटी से इत्मीनान से बात कीजिए। बढ़िया क्रिकेट, बिल्कुल अब लाइन में आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, मिसफील्ड के कारण 1 रन मिलता हुआ। पर मुझे लगता है चारू जो अच्छी चीज है, जो तालमेल नजर आ रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जो भी मौका मिलता है, जो भी अवसर मिलता है, उसका पूरा लाभ उठाते हैं, कोई भी मौका गवा नहीं रहे, जो कि बहुत जरूरी है। तेलुगु वॉरियर्स का डगआउट कप्तान और चामुंडेश्वरी के मेंटर और कोच। बिल्कुल सही बात आपकी, क्योंकि दोनों ही रन बॉल बना रहे हैं। प्रिंस 5 रन 6 गेंदों में और बाबू 17-16 गेंदों में, यानी कि जब भी मौका मिल रहा है रन लेने में कामयाब। और हो सके तो कभी कभी एक ही चलता तो 2 ले जाते हैं, कभी जहां रन नहीं मिलना चाहिए वहां 1 ले जाते हैं। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत ही अच्छी। किच्छा सुदीप, बिग सुपरस्टार इन कर्नाटका नाउ। उनके बिग बॉस के होस्ट करने से बहुत फर्क पड़ा उनके पॉपुलैरिटी रेटिंग्स में। टीम के लिए जी जान देने वाले खिलाड़ी, कप्तान। बेहतरीन शॉट और इतनी अच्छी फील्डिंग, बैकअप, यस, लेकिन फिर भी 1 रन लेने में कामयाब। तेलुगु वॉरियर्स बिल्कुल इसको बोलते हैं कि एक ईगल के लिए तैयार रहते हैं कि कब रन मिले कब नहीं। 4 ओवर समाप्त, बिना कोई विकेट खोए 24 रन। Telugu Warriors 24 without loss. तो बढ़िया शुरुआत तेलुगु वॉरियर्स के लिए। प्रिंस 5 पे, बाबू 18 पे 18 गेंदों का सामना किया है। एक मजबूत बैटिंग क्रम है तेलुगु वॉरियर्स के बाद। इसके बाद रघु, जोशी, वेंकटेश खुद जो कि कप्तान भी है इस टीम के, अकेला, आदर्श। पर अभी तक अच्छा कार्य करती हुई है जोड़ी। प्रदीप 2 ओवर में 13 रन अपने तीसरा ओवर लेके आते हुए पार्ले जी एंड से। बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर, मैं पहले बोल चुका हूं लेकिन एक बार फिर बोलना चाहता हूं। ठीक है, 13 रन दिए, एक एज भी लगा और एक दो मौके भी उन्होंने क्रिएट किए, लेकिन फिलहाल भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया प्रदीप का। एक बार फिर विकेट कीपर के ऊपर से 1 बाउंस चौका। मैं भाग्य की बात कर रहा था। एक बार फिर इतनी बुरी गेंद नहीं थी, लेकिन भाग्य ने बल्लेबाज का साथ दिया। यह हमेशा कहा जाता है जो किस्मत है वो बहादुर का साथ देती है। और यहाँ पे जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं बाबू, थोड़ा चांस ले रहे हैं, थोड़ा जोखिम उठा रहे हैं। खेलना चाहे थे पुल शॉट, टॉप एज, और गेंद जाती हुई बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे। सबसे सेफ एरिया, यहाँ पे कोई भी फील्डर तैनात नहीं होता। और वेंकटेश देखिए जो कि कप्तान है, कितने खुश, जानते हैं कि अब जितने भी रन आए शुरू में उतना बेहतर रहेगा टीम के लिए। बाबू का बैलेंस बिल्कुल खराब था, अगर भाग्य साथ नहीं देता तो सीधी हवा में ऊपर उड़ के एक कैच का चांस हो सकता था, लेकिन शायद उनको ये छोटी गेंदें छोड़ देनी चाहिए। एक बार फिर घुमा के मारा, ध्रुव शर्मा पीछे भाग रहे हैं, लेकिन तालमेल की कमी। ध्रुव आ सकते थे और वो सामने दौड़ रहे थे, बैज अपने पीछे की तरफ भाग रहे थे। कैच ध्रुव का होना चाहिए था, लेकिन तालमेल की कमी। यहाँ पर पीछे जाना इतना आसान नहीं, और कहीं ना कहीं प्रयास जरूर किया था ध्रुव ने। पीछे गए, थोड़ा रुक भी गए थे वहां पे, क्योंकि अब दूसरे जो फील्डर हैं वो कैच लपकना चाहते थे। पर जो भी है, आज भाग्य
और किस्मत की अगर बात करें अभी तक तेलुगु वॉरियर्स के पक्ष में थोड़े चिंतित नजर आती हुई सुमना रंगनाथन भी, जानते हैं अभी तक कुछ उनके पक्ष में जा नहीं रहा, उनकी टीम के पक्ष में फिर से बढ़िया शॉट ड्राइव किया खिलाड़ी टीम में तैनात। एक एक रन जितने भी समर्थक आए हैं चीयर करते हुए, एकदम शोर अब पूरे मैदान में आता है जब भी कोई चौका लगता है या सिंगल भी लेते हैं बल्लेबाज। अपनी टीम बनाइए फैंटेसी सेलिब्रिटी लीग facebook.com/ccl पर खूब सारे खिलाड़ी हैं। मेक योर चॉइस, मेक अ लवली टीम और देखिए कि आपकी टीम कहां तक जाती है, कितने रन बनाती है, कितने विकेट लेती है, कितने कैच पकड़ती है, सभी कुछ फैंटेसी सेलिब्रिटी लीग में। नहीं, अब तो कहना ही पड़ेगा जय कि भाग्य बहुत ज्यादा साथ दे रहा है बल्लेबाज का। फिर देखिए बाबू ने बल्ला घुमाया और कुछ भी हो सकता था। लुक एट द सीम पोजीशन, ब्यूटीफुल डिलीवरी बाय प्रदीप। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं चारों, जो टैलेंट नजर आ रहा है, जो क्षमता नजर आ रही है प्रदीप में, बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है क्रिकेट में कुछ चीजें आपके पक्ष में नहीं जाती, दिन आपका नहीं होता, प्रयास पूरा कर रहे हैं, एफर्ट में कोई कमी नहीं, पर कहीं ना कहीं भाग्य साथ देता हुआ तेलुगु वॉरियर्स की टीम का बहुत बढ़िया रनअप है, सीम पोजीशन अच्छी रहती है, पूरी अपनी कंधे का इस्तेमाल करते हैं, ये मिश्रण करते हुए गति में अच्छी सोच, बहुत ही बढ़िया सोच। Fabulously disguised slower ball by प्रदीप, किसी को मालूम ही नहीं पड़ा, खासतौर से बल्लेबाज को। बाबू ने कम से कम 3 बार बल्ला घुमाया लेकिन गेंद पहुंची नहीं थी। खासतौर से जब गति हो गेंदबाज में तब जो स्लोअर बॉल आती है उससे बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अगर कोई स्लो मीडियम हो तो फिर स्लोअर बॉल क्या। बिल्कुल सही कहा चारों, क्योंकि अब वही उम्मीद करते हैं कि उसी गति से उसी रफ्तार से गेंद आएगी और फिर पढ़ पाना उसको इतना आसान नहीं। देखिए जितने आप बढ़िया वातावरण यहाँ पे, हर्षोल्लास का माहौल, लाल झंडे जैसे हम कह रहे थे उसकी कोई भी कमी नहीं लहरते हुए पूरे स्टेडियम में। गेंद बढ़िया लाइन, 1 रन जरूर मिलता हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद, 33 बिना किसी नुकसान के।